हाँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है? हाँ हाँ, तो डायग्राम दिख रहा है। तो इसका डायग्राम का जो टैग है, जो भी नेम इसका नाम है, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ड्राइंग नंबर क्या दिया हुआ है, डी। DR10 हाँ, U12। ठीक ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में जिससे हम लोग कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, वो तो इस ड्राइंग को पता है क्या बोलते हैं? इस ड्राइंग को बोलते हैं एमडीएस। ठीक है, एमडीएस बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, जैसा एमडीएस बोलते हैं। ये है, देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं एमडीएस बोलते हैं, एमडीएस। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ इसको हम लोग एमडीएस बोलते हैं, या फिर इसको क्या, इसको टोटल टोटल मतलब पूरा नेम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? फुल मैकेनिकल। फॉर्म। हाँ, फुल फॉर्म डेटा, मैकेनिकल, ठीक है, डेटा शीट बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ मैकेनिकल डाटा शीट बोलते हैं, मतलब कोई भी इक्विपमेंट का पूरा डाटा इसमें मेंशन है। ठीक है, तो इसको मैकेनिकल डाटा शीट बोलते हैं। ठीक है, और किसी किसी कंपनी में क्या करते हैं, ये वाला शेयर हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और किसी किसी कंपनी में इसको क्या बोलते हैं, किसी किसी कंपनी में इसको बोलते हैं इक्विपमेंट जीए। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्विपमेंट है। ठीक है, तो हाँ। इसको क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट जीए। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे मतलब कि, हाँ, आप सोचेंगे आप जीए क्या होता है? तो जीए होता है, ठीक है, जनरल अरेंजमेंट। ठीक है, जनरल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में इसको ड्राइंग भी बोल सकते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, ये, हाँ, तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप फुल फॉर्म जीएडी बोल सकते हैं, इक्विपमेंट जीएडी या फिर जीए। समझ में आया ना? हाँ देखिए, इसको इक्विपमेंट जीएडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट का जनरल अरेंजमेंट है। आप जैसा हम लोग का भाषा में, नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, इक्विपमेंट कैसे अरेंज किया हुआ है, और किस तरफ उसका क्या शेप दिया हुआ है, क्या डायमेंशन है, वो सब दिया हुआ है। तो अरेंजमेंट उसका क्या क्या है, वो दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जनरल अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरल, इसको क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट जीए बोलते हैं। जीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल अरेंजमेंट। ठीक है, और ये ड्राइंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि, अब इसमें आपको जैसे बनाना है। ठीक है, इसमें शेप शेप नहीं है। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये वाला पार्ट, हाँ शेप शेप नहीं है, सॉरी, शेप नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, आप यदि अच्छे से देखेंगे, जूम करता हूं मैं। ठीक है, हाइलाइटर है, हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट होता है कि नहीं? हाँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए। हाँ, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सिलेंडर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें? हाइट चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो इसमें आपको हाइट दिख रहा है कहीं? हाइट सिलेंडर का हाइट दिख रहा है? ये 4210 नहीं नहीं, 4210 नहीं है, फिर से आप ध्यान से देखिए, मैं और जूम कर देता हूँ आपको। अब बताइए, इसका हाइट दिख रहा है सिलेंडर का आपको कहीं?
हाँ 4800। हाँ, ये सिलेंडर 4800 है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर 1410। ठीक है, 1410। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिस्क हाँ डिस्क का जो डायमीटर है, ये जो आप देखिए, ये वाला पोर्शन पोर्शन तो आप समझ गए ड्राइंग में, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब जो डिश है, ठीक है, डिश कितना, दो दो डिश बना हुआ है। एक क्या डिश हो गया, हाँ ये वाला, ठीक है। एक ये डिश हो गया, दूसरा डिश क्या हुआ, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो डिश बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वही इसका डायमीटर का डायमीटर अच्छा, चाहिए। डायमीटर कितना है? तो 1410। ठीक है, 1410 है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, ये इसका हाइट कितना है? 380। कितना? 380, ठीक है, 380। 380 हो गया, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 1410 इंटू 10 होगा। कितना होगा? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 141 हाँ, सही बोला आपने, d/10 होता है, डायमीटर 1410 है, बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये आपको डिश समझ में आ गया। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना इधर, ये वाला पोर्शन, ठीक है, कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, बॉक्स है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है कि ये बॉक्स इतना ही दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली बॉक्स इतना ही नहीं है, बॉक्स वो अंदर हाइड हो जाता है। तो हम लोग बॉक्स कितना, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हाँ यहाँ बॉक्स बना 300। हुआ रहता है, ठीक है। हाँ मगर ये क्या होता है, कुछ पोर्शन अंदर चला जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। जितना अभी दिख रहा है इस डायग्राम में, इसका ये ऑफ का पी पॉइंट और उसका मिडिल का पी पॉइंट जॉइन करते हैं ना हम। क्या क्या? इसका ऑफ का पी पॉइंट और उसे सिलेंडर का मिडिल का पी पॉइंट जॉइन करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सिलेंडर का मिडिल वाला ज्वाइन करते हैं। तो बॉक्स बनाने में आपको क्या क्या लगता है, एक्स वाई, एक्स लेन, वाई लेन, जेड लेन लगता है, ठीक है। हाँ तो ये एक चीज देखिए, ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग एक्स कितना लेते हैं, वाई लेते हैं, ठीक है। हाँ तो इस डायरेक्शन में मेरा डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन, वाई मेरा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका, और इसका जो जेड है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ डायमेंशन जो है यहां से यहां तक है, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहीं दिया हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है आपको? हाँ इधर दिया है 800 नहीं 800 नहीं। देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इसको यदि इस तरफ से आप देखेंगे, इस तरफ से, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इसी में हाँ आपको इस बॉक्स का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 860। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो हाइट का मतलब क्या हो गया, ये जो, मतलब ये जो मेरा y है, y मेरा 300 हो गया, ठीक है। जेड जो होता है, जेड हम बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स बनाते समय, वो मेरा कितना हो गया, 860, ठीक है ना। हाँ उसके बाद एक और x चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है, x, ठीक है, y और z, तीन चीज चाहिए होता है मेरा, ठीक है। हाँ y मिल गया हमको, z मिल गया, अब x कितना होता है, ठीक है। तो x, अब इसमें x आपको दिखाई दे रहा है कहीं, x मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन,
बॉक्स का डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है। हाँ एक्स होता है, वाई, एक्स दिख रहा है आपको कहीं? X नहीं। ये देखिए एक्स जो है ना वो 1060 होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक बॉक्स का डायमेंशन आपको बताता हूँ सही तरीके से, अलग से, तब आपको बॉक्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बॉक्स ने अभी तक बनाया नहीं था, ठीक है। तो एक मैं बॉक्स बना बना देता हूँ, ठीक है। नहीं, अपना हीट एक्सचेंजर में बनाए थे अपन। और हीट एक्सचेंजर बनाए थे, ठीक है। तब हाँ फिर मैं हाँ एक आइडिया बता देता हूँ कि बॉक्स क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका, अभी दिख रहा है पेंट आपको? हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। बॉक्स समझ में आया बॉक्स? हाँ हाँ। ठीक है। रफली क्या कर सकते हैं इसको, बॉक्स ब्रेक किया हुआ है इसलिए ऐसा है, ठीक है। ये बॉक्स है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो डायरेक्शन है ना, मान लीजिए ये डायरेक्शन, इसमें कलर डालना पड़ेगा, हाँ। ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है आपका मान लीजिए नॉर्थ है, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। ये नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे यहाँ नीचे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है। अभी देखिए मेरा ये हो गया, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब एक ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन है, इस हाँ डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए। ये इसको भी फिर से करते हैं एक बार। ये क्या है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। वेट, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये इसको नॉर्थ बोल सकते हैं, इसके पीछे तरफ साउथ होता है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है मेरा ईस्ट है, या फिर इसको वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ईस्ट हाँ, है, मगर इसके पीछे तरफ जो है वो वेस्ट है, ठीक है ना। अपोजिट वेस्ट। हाँ, आगे तरफ नॉर्थ है, पीछे साउथ है। इस तरफ ईस्ट है, हाँ इधर वेस्ट है, ठीक है। इसी तरह एक और हाँ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। हाँ 3 डायरेक्शन होता है, ठीक है। 3 डायरेक्शन होता है, तो इसको, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन, ये हो गया, अप बोलते हैं या डाउन। डाउन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ तो अब डायग्राम में आपको कैसे समझ में आएगा? हाँ, अब जो है ना, और एक चीज है, जो नॉर्थ साउथ है उसको हम लोग वाई वाई में डिनोट करते हैं पीडीएमएस में, ठीक है। ईस्ट वेस्ट जो है उसको एक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। और अप डाउन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, जेड में डिनोट करते हैं। समझ में आया ये? हेलो, हाँ ये समझ में आया? हाँ, समझा। पीडीएमएस में नॉर्थ साउथ को वाई बोलते हैं, अप डाउन को जेड बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट को एक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ अब इसका जो, देखिए इस चीज में क्या है कि, अब देखिए इसका डायमेंशन, मतलब जेड का मतलब क्या हुआ, जेड का मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ठीक है। इसको मैं दूसरे हाँ कलर से लेता हूँ, देखता हूँ करके। ये वाला जो लेंथ है ना, इसको, इस लेंथ को हम लोग हाँ जेड बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्यों? ये समझा। क्योंकि इस डायग्राम में ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और एक हिडन है इधर, इधर वाला, सबका एक ही डायमेंशन है, हाँ एक सारा इक्वल है, वो जेड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा है,
उसके बाद ये जो डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन, ये पेन से ही लिखा आएगा, कौन सा डायमेंशन, इसको अब कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये वाला जो डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, ये दिख रहा है, हाँ या फिर ये वाला दिख रहा है, ये वाला डायमेंशन, या फिर ये वाला डायमेंशन, ये हमारा ये वाई की नीचे तरफ है जा रहा है, तो इसको वाई बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। उसके बाद एक्स, एक्स कौन सा होगा, ये वाला, ये जो डायमेंशन है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो है ये वाला, ठीक है, ये एक्स हो गया। और ये जो है, मतलब इसमें कैसे करेंगे, तिरछा है, ठीक है, आप एरो से मार्क करेंगे ये वाला डायमेंशन, हाँ ये वाला जो डायमेंशन है, और ये वाला, ठीक है, और और ये वाला, ये डायमेंशन क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो आप एक्स वाई और जेड ये तीनों डाल के आपका एक्स वाई जेड बन जाएगा, वो बॉक्स बन जाएगा, ठीक है ना। बस समझ में आया ये। हाँ हाँ तो जब भी आप बॉक्स बनाएंगे तब ये 3 डायमेंशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम ये 3 डायमेंशन ढूंढते हैं। आपको आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ आज आ रहा है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। शेयर शेयर नहीं हो रहा है, हाँ शेयर हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो हमारा बॉक्स है इधर, हाँ ये दिखाई दिया आपको फिर से, ये डायग्राम, नहीं अभी नहीं दिख रहा। क्या क्या, प्रिंट का ही चालू है, पेंट का। अब पेन का चालू है। हाँ एक मिनट, हाँ अभी आया। नहीं ये जो हमारा ड्राइंग था, जी, ये ड्राइंग एमडीएस, वो दिख रहा है। हाँ वो ड्राइंग में नहीं 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 वो नहीं दिख प्रिंट पेन, प्रिंट अभी नहीं तक पेंट ही दिख रहा है। हाँ ओके, शेयर वाला सही से काम नहीं कर रहा है क्या। ये हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, शेयर कर दिया मैं, ठीक है। अभी अभी दिखे तो अभी अभी आया आया। आया। हाँ अभी आया। हाँ, हाँ हाँ तो अभी देख, बॉक्स जो बनाते हैं ना, तो बॉक्स का 3 डायमेंशन दिख रहा है इसमें। एक तो एक कौन सा डायमेंशन दिख रहा है, ये 300 जो है ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन क्या है बॉक्स का, ये वाला है, ठीक है। और तो तीसरा डायमेंशन है ये वाला, ठीक है। अब हमारा ये जो है, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ के साइड 300 हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रहा है, सुने दे रहा है, सुने दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। हाँ 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 अब जेड की तरफ क्या डायमेंशन है, 860 है, ठीक है। हाँ और एक्स एक्स वाला जो डायमेंशन है, क्योंकि देखिए ये तो एक, वन ये एलिवेशन व्यू है, सामने से हम देख रहे हैं, और ये वाला जो व्यू है ये इसके साइड से देख रहे हैं, ये वाला व्यू, हाँ ये वाला साइड से दिख रहे हैं, तो वो दूसरे हाँ तरफ जो डायमेंशन है वो दिख रहा है इसमें हमारा। हाँ
तो दूसरे जो डायमेंशन है, तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये मेरा एक्स है, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है, 1060 ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है। 860 जो है हमारा जेड है, अप साइड अप ऊपर की तरफ है। और 300 जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ये जो नॉर्थ का एरो मैंने दिखाया है, ठीक है ना। हाँ तो ये डायग्राम में आपको इतना समझ में आया, डिस्क का, सिलेंडर का, हाँ हाँ बॉक्स का, ये सब समझ में आया ना। हाँ अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं ना, तो बॉक्स को हम, ये जो पोर्शन है, ये जो कॉर्नर है, यहाँ सेंटर जो है पी पॉइंट, इस ये पी पॉइंट, ठीक है। इससे हम लोग 960 रखते हैं आगे, ठीक है ना। हाँ और इसी बॉक्स को कॉपी करके फिर क्या करेंगे, 28670 और आगे एक और बॉक्स डाल देंगे। हाँ ये समझ में आया। हाँ हाँ तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को देख के आप पूरा शेप बना सकते हैं ना, विदाउट नोजल। नोजल तो बताते हैं, पर बिना नोजल का इतना तो बना हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ सिलेंडर बना सकता, हाँ हाँ, सिलेंडर, डिश हो गया, बॉक्स हो गया, ये सारा बना सकते हैं ना। हाँ 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 ठीक है, तो मैं एक हाँ। बार बना के दिखा दूं, या इसका बना। बेस भी रहता है ना, बेस भी रहता है ना एक, क्या क्या। नीचे बेस भी रहता है ना, वो बॉक्स के नीचे। बॉक्स के नीचे, हाँ, और उसके नीचे भी बेस होता है। हाँ तो इस डायग्राम में इतना ही दिया हुआ है, डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो ये हाँ होता है। तो इतना आप डायग्राम, ये तो आपने बनाया हुआ है पहले, मगर आपका यहाँ हाँ इस हाँ। ड्राइंग में देख के नहीं बनाया होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, तो ये ड्राइंग में देख के मैं बना दूं कि बना लेंगे। बना लूंगा मैं। बना लेंगे ना। हाँ तो अब मैं इसका नोजल बता दूं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, नोजल के लिए क्या है ना, कि नोजल का एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल दिख रहा है आपको। हाँ। तो इस टेबल में नोजल का दो, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नोजल स्पेसिंग, स्पेसिफिकेशन। हाँ, ये सारे नोजल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 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 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। हाँ ये जो हाँ। है, ये ड्राइंग जो भी है, जिस चीज का ड्राइंग है उसका ये दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि ये ड्राइंग है क्या। रिफ्लेक्स ड्रम, हाँ। हाँ, रिफ्लेक्स ड्रम, ठीक है। अब नोजल का क्या होता है, साइज होता है और रेटिंग होता है, ठीक है। तो नोजल का साइज ये दिया हुआ है आपका, सारे नोजल का, ठीक है। उसका रेटिंग कहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और वो उसका काम क्या क्या होता है, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये काम क्या क्या होता है, ये यहाँ दिया हुआ है। इस नोजल का पर्पस क्या है, वो दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या है, मेन जरूरी ये वस्तु, ये सब है, M1N1 नोजल का आइटम जो है, साइज है और रेटिंग, ये तीन चीज जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ। तो देखिए, मैं एक बार नोजल के ये साथ नोजल, बना देता हूँ। नोजल क्यों यूज होता है? नोजल क्यों यूज होता है, देखिए, जैसा आप जैसा बोतल है, ठीक है। बोतल, जो वाटर बोतल होता है बिस्लरी का, ठीक है। तो हाँ हाँ बिस्लरी में क्या, वाटर बोतल में क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। हाँ अब हम लोग पानी पीते हैं तो वो हमारा हमारा शरीर है, ठीक है। और एक बोतल जो हाँ है वो भी एक बॉडी है, ठीक है। तो एक बॉडी से हाँ हाँ दूसरा बॉडी में जाने के लिए क्या होता है, कुछ मतलब पाथ होता है ना, रास्ता होता है ना। हाँ हाँ ऐसे तो हम लोग पानी पी लेते हैं, ऐसे मुंह में उठा के पी लेते हैं, ठीक है। मगर पानी, वो जो रास्ता है, पानी जहाँ बोतल से निकलेगा, उसके लिए वो ढक्कन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जैसे पानी का टंकी है, पानी का टंकी एग्जांपल लेंगे, तो पानी का टंकी में क्या होता है, एक प्लेस से क्या पानी निकलता है, ठीक है। और वो आपके किचन का टब जो खोलेंगे वहां से निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ तो आप एज्यूम कर सकते हैं, पानी पानी का टंकी पाइप से जहां निकल रहा है ना, वहां एक नोजल है, ठीक है। वो पानी के टंकी से बाहर जो भी पाइप है वो नोजल से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। और जो हमारा जो टब है, जो हम किचन में जो नल खोलते हैं, वहां भी एक समझ सकते हैं, एक नोजल है, ठीक है। मगर क्या होता है कि मतलब समझ सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री में
मगर इसमें क्या होता है कि पानी का टैंकिंग का एक पाइप पाइप अंदर तक रहता है, उसको कंक्रीट से क्या करते हैं ढाल देते हैं। और हमारा किचन में भी क्या रहता है, एक पाइप रहता है, उसके चारों तरफ कंक्रीट रहता है। तो किचन में नल नल जो है वो फिट कर देते हैं, और जो टंकी है वहाँ पाइप फिट कर देते हैं। तो हाँ क्या होता है, एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में, देखिए ये एक इक्विपमेंट है, ये यदि नोजल नहीं रहेगा ना तो एक बस एक बकेट की तरह हो जाएगा, इसमें पानी जमा कर सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। मगर नोजल रहता है तो हर एक नोजल से कुछ ना कुछ काम रहता है। इस नोजल से मतलब यहाँ कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ये नोजल में कहीं इसे आ रहा होगा, इस नोजल में कहीं इसे आ रहा होगा, ये बॉटम वाला नोजल में कहीं जा रहा होगा। ठीक है। ठीक है। नोजल मतलब पाथ होता है ना। हाँ, पाथ होता है, वहां से आने जाने का रास्ता समझ लीजिए आप। कोई भी हाँ चीज यहाँ अंदर आएगा, इस दोनों से अंदर आया, इधर इधर से बाहर निकल गया। ठीक है ना। अब एक एक बार करेंगे ना तो सारा समझ में आ जाएगा आपको। हाँ हाँ। हाँ। तो आप क्या करिए, आप ये पूरा शेप बना लीजिए इस डायग्राम से। ठीक है। ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ, आप इस डायग्राम से पूरा शेप बना लीजिए। अगले बार हम आपको हाँ नोजल हाँ। बना देंगे। ठीक। अभी जैसा ये क्या हीट एक्सचेंजर हो गया, तो हीट हाँ एक्सचेंजर में भी आपका सारा डायमेंशन दिया हुआ है। देखिए सिलेंडर का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये डिस्क का डायमेंशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है। उसका बॉक्स का डायमेंशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है? इधर जो सिलेंडर उसका डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंजर बना लीजिएगा। और कौन सा बना हाँ लीजिएगा, ये वाला बना लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद और एक हीट एक्सचेंजर है, कहाँ है हीट एक्सचेंजर, ये वाला, ये हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें भी वही डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन बना लेंगे। इसका डायमेंशन बोलिए, देखिए ये सिलेंडर है, आप बोलेंगे कि इस सिलेंडर का डायमेंशन तो दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसी में डायमेंशन खोजने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी ओवरऑल डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 5655। ठीक है। फाइव सिक्स फाइव फाइव सिक्स में फाइव तीन सौ हाँ। पांच घटाएंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है। और इधर का भी आधा, ये जो है ये वाला लाइन, इधर का भी आधा घटा देंगे 305, तो आपका यहाँ तक का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, ये 305, इसका मतलब यहाँ भी 305 होगा और यहाँ भी 305 होगा, उसको भी घटा देंगे आप। नहीं नहीं, ये तो घटाने की जरूरत नहीं है। ये 305 घटा दिए, यहाँ का 305, यहाँ का 305, 3 बार 305 घटाएंगे 5655 में, तो बड़ा वाला सिलेंडर का डायमेंशन आ जाएगा आपको। ठीक है ना। हाँ तो इसी तरह आप ना, दो एक्सचेंजर है, एक रिफ्लक्स ड्रम है। पंप का मैंने उसमें बताया हुआ था, मतलब पंप का जो ये है, क्या बोलते हैं, वीडियो जो बनाया था उसमें बनाया बनाया हुआ था। तो पंप भी आप कोशिश कीजिए हाँ बनाने की। हाँ। ठीक है। और आज क्या हुआ, आज पंप, लेट। हाँ, पंप का नहीं, पंप का कैसा ना, अभी अभी 3 वीडियो डाले थे ना आपने, तो पंप हाँ, डाले थे ना, पंप का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब हार्ड ही लग रहा था। हाँ, पंप में नोजल नहीं बहुत सारी बनाया था। चीजें जो ऐड हुआ था ना। ओके ओके, तो कोई नहीं, आप ना एक्सचेंजर बना लीजिए और ये वेसल बना दीजिए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास अभी करेंगे ना, हाँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, हाँ मैं आपके सामने ये सारा शेप बनाऊंगा, हाँ आप अपने तरफ से बना लीजिए। आपके सामने सारा शेप हाँ। बनाऊंगा, ये पूरा ड्रम एक बार मैं नोजल के साथ कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ओके। क्योंकि ये डायमेंशन तो मुझे बताना उसमें पड़ता, अभी डायमेंशन मैंने बता दिया। अब मुझे बस हाँ डायमेंशन तुरंत तुरंत डाल के उसके बाद नोजल डाल देंगे। ठीक है। उस दिन भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही वेसल करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। क्यों क्यों, क्योंकि आप इस शेप को बना के फिर नोजल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको नोजल समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसका मतलब क्या हुआ, ये D1201 आपने सारा बना लिया, नोजल बना लिया, शेप बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो भी इक्विपमेंट पकड़ेंगे ना, तो शेप और नोजल सारा साथ में बनाते जाएंगे। जैसे ये हो गया, एक्सचेंजर हो गया, उसके बाद ये वाला दूसरा एक्सचेंजर हो गया, उसका पंप पंप हो गया। तो अगली बार से नोजल और ये शेप सारा साथ में बनाते जाएंगे। और हाँ। 2 3 4 5 6 6 इक्विपमेंट है। ठीक है। तो 6 इक्विपमेंट 6 बार में बना लेंगे हम लोग।
ठीक है ना। और अभी मैं मतलब 2 ही हुआ है। नहीं, अभी तो मैं एक भी हुआ नहीं है, जस्ट मैंने आपको आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए इसलिए मैंने सेव बताया। अभी आपको देखिए, अभी आपको कुछ तो आता है इस डायग्राम में, मतलब इस ड्राइंग में बनाने आता है हाँ पीडीएमएस में। पहले हाँ। क्या था, पहले कुछ नहीं आता था, तो अब थोड़ा आप लर्न कर लिए हैं। एक साथ में नोजल बनाता, उसका रेटिंग वोटिंग सब कुछ बताता, शेप बताता है। ये डायग्राम भी मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? मैं डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा, फिर आप सोचे थोड़ा फिर टफ लगेगा आपको। इसलिए मैंने क्या किया था, पहले अलग से आपको डायमेंशन खुद से दे दिया था। अब उसी डायमेंशन का आप इसमें ढूंढिए कि ये वो डायमेंशन इसमें कहाँ है। ठीक है ना। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा अभी कि सैटरडे संडे है ना, तो अगला संडे तक पांचों हाँ इक्विपमेंट बना लेंगे। ठीक है, मतलब या तो रोज रोज ये बना तो लेंगे या फिर डेली डेली शाम को करेंगे। शाम में नहीं, सुबह में करेंगे। ओके। हाँ, बात कर लेंगे, ठीक जैसा है। टाइम होगा उस हिसाब से बात कर लेंगे। हाँ चलेगा। हाँ, ठीक। तो डेली क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा इस नेक्स्ट संडे तक सारा इक्विपमेंट कंप्लीट कर दूंगा। यदि यदि डेली नहीं हो पाएगा तो एक दिन किसी दिन 2 इक्विपमेंट कर लेंगे, और किसी दिन 2 इक्विपमेंट कर हाँ लेंगे, 2 2 4 हो गया, फिर एक बच जाएगा पांचवा, एक तीसरा दिन वो कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो आप अभी यदि नहीं भी बनाते हैं ना, तो मत बनाइए, मगर हाँ इस डायग्राम से ना आप ये डायमेंशन पढ़ने का कोशिश कीजिए कि कौन कौन सा डायमेंशन किधर से लेंगे, क्योंकि ड्राइंग का रीड करना भी इम्पोर्टेंट है, समझे। ड्राइंग रीड करने नहीं आएगा तो आपको शेप ही नहीं बनेगा, और शेप बनाएंगे तो आपका हाँ गलत बनेगा। तो ड्राइंग भी रीड करना बहुत मस्ट जरूरी होता है। ये जो अभी बता रहे सैंपल प्रोजेक्ट है बहुत ही आसान है, और इसमें ड्राइंग भी बहुत आसान है। हाँ एक्चुअल वर्क करेंगे तो हाँ उसमें ड्राइंग थोड़ा टफ हो जाता है। एकदम आसान वाला समझ हाँ लेंगे, टफ वाला भी आप समझ ही लेंगे, क्योंकि ये जो आपने डायमेंशन खोजा, वहां भी यही डायमेंशन आप खोजेंगे। ठीक है ना। हाँ। ठीक है, तो आज क्लोज करते हैं, हाँ। ठीक। ठीक है, चलिए। ये सब बातें हम सुने जानेंगे ना। ये जो फ्लैंक्स समथिंग नया नया था ये सब। एक मिनट।